फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा। आपका रिलेशन जिस तरह से पहले आपके पर्सन आपके लिए सोचा करते थे, जिस तरीके से वो आपके साथ दिन और रात बिताया करते थे, आपसे कॉल और मैसेजेस किया करते थे, क्या वो सारी चीजें पहले जैसी होंगी? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। डेथ, जजमेंट, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आगे गाइस। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, द हाई प्रेस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो इस रीडिंग में मुझे सभी तरह के ज़ोडिएक साइन ज्यादातर नजर आए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो वांड्स की एनर्जी जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है। यानी कि जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो और सैजिटेरियस है, उनके लिए ये रीडिंग उनके लिए रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस रीडिंग की बातें आपके साथ मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि प्यार पर कोई साइन असर नहीं करता, क्योंकि हम प्यार करने से पहले ये नहीं देखते कि सामने वाले का ज़ोडिएक साइन क्या है। और जब प्यार करते समय हम ज़ोडिएक साइन को नहीं देखते तो रीडिंग करते समय भी ज़ोडिएक साइन पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन और आप दोनों का रिलेशन जो है वो काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि बड़े दिनों से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, अगर मैं कहूँ कि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही जना नजर आ रहा है, दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक तरफा प्यार में भी बहुत ज्यादा जो है वो ताकत होती है और शायद उसी ताकत की वजह से ये रिलेशन आज भी टिका हुआ है कि आज भी आप उस प्यार के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि प्यार में कितनी भी दूरी आई हो, लेकिन कोई एक है जो उस प्यार को थामे हुए है, कोई एक है जो आज भी उस प्यार को बरकरार रखना चाहता है और कोई एक है जो आज भी चाहता है कि रिलेशन पहले जैसा हो जाए। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस महिला का आपके पर्सन की लाइफ पर बहुत ज्यादा असर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड। जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, कोई एक ऐसी औरत जो आपके पर्सन को
चला रही है, या कोई एक ऐसी औरत जिसने आप दोनों के रिलेशन को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई एक ऐसी औरत जो आपको और आपके पर्सन को एक साथ देखना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, जिसकी वजह से जब आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में इस चीज की संभावना मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, जिसकी वजह से भी जिस समय आपको आपके पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी कंफ्यूज हुए। आप कंफ्यूजन का कोई भी कारण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी ने कंफ्यूज कर दिया। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इंसान ना तो उससे निगलते बनता है और ना ही उगलते। तो कुछ इसी सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन शुरू से ही कंफ्यूज रहे, वो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं ले पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के साथ जो है वो फंसे हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको प्रेशराइज कर रही हो, लेकिन आपके पर्सन दो चीजों को लेकर कंफ्यूज हुए और उसी कंफ्यूजन की वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, और कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि आपके पर्सन सारा बोरी बिस्तरा लेकर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, कम से कम आप अपनी चीजों को क्लियर तो कीजिए। लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया और अचानक ही आपसे दूरी बना ली, अचानक ही आपसे कॉल मैसेज करने बंद कर दिए, और कई लोगों के लिए नजर आ रहा है कि अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह आपको आज तक समझ में नहीं आई। और जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं। आपकी ये हालत यूनिवर्स ने भी देखी, क्योंकि यूनिवर्स ये मानती है कि अगर आप प्यार में सच्ची हैं, अगर आप तो यूनिवर्स आपके फेवर में होती है, और अगर आप प्यार में किसी को धोखा देते हैं तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करती और उसे एक गुनाह मानती है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आज ये मानती है कि जी हाँ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपके साथ आपको जो जजमेंट मिलना चाहिए था वो जजमेंट नहीं मिला, क्योंकि आपके पर्सन ने शुरू में तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, लेकिन अचानक ही आपकी लाइफ में इस तरह से चीजें बिगड़ गई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि ये सब चीजें क्या हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। जजमेंट का कार्ड रीडिंग में निकल कर आया, तो जी हाँ, कहीं ना कहीं आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन अपने ही जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन उस सिचुएशन में फंस गए कि ना तो उनसे निगलते बन रहे हैं और ना ही उगलते। और ऐसा होता है गाइस, जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, जब हमें लगता है कि हम एक साथ 2 रिलेशन निभा लेंगे, जब हमें ये लगता है कि हम इसको तो बेवकूफ बना के आगे निकल जाएंगे, तो वहां पर प्यार नहीं होता, वहां पर व्यापार शुरू हो जाता है। और प्यार पर व्यापार जब हावी हो जाता है तो उस समय के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन आगे चलकर वो जो है उसी के लिए जी का जंजाल बन जाता है। तो आज आपके पर्सन के लिए भी वो सारी चीजें जी का जंजाल बनी हुई नजर आ रही है कि आपके पर्सन चाह करके भी अब वहां से निकलते हुए नजर नहीं आ रहे और बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं। आपके पर्सन को आज ये रियलाइज हो गया कि उन्होंने सही नहीं किया। आज आपके पर्सन का दिल इस तरह से टूटा है कि उन्हें आज इस चीज का एहसास हो रहा है कि दिल टूटना किसे कहते हैं, और आज उनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा, ना उनका मन काम में लग रहा है, ना उनका मन थर्ड पार्टी में लग रहा है, ना ही उनको कोई जो है स्पिरिचुअल बना पा रहा है, और वो टोटली टूटे हुए और बहुत ही ज्यादा
परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं। आज उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा। वो इंसान जो 24 घंटे फेसबुक और सोशल मीडिया पर अवेयर रहता था, आज उसका दूर दूर तक कहीं पता नहीं। अगर वो आते भी हैं तो सिर्फ ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, और उसके बाद फिर अकेले हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये माना कि थर्ड पार्टी थोड़े समय के लिए हावी रही, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जिस पर कुछ भी चीज हावी नहीं हो सकती। और अगर आपने सच्चा प्यार किया है, अगर आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है, तो रिलेशन पहले जैसा होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चीजें बनने में टाइम लगे, लेकिन ये सब चीजें जो है आपके पर्सन को समझ में आएंगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उन्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किस तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि वापस लौटने के सारे रास्ते तो उन्होंने खुद ही बंद कर दिए, और वो कभी भी अपने दिमाग से उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो आज वापस लौटने में उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर अभी तक आपने बहुत सफर किया, अगर आज तक आप अपने उस प्यार की वजह से परेशान रहे, अगर आपने अपना तन मन धन सब इस प्यार में हार दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइज होगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रियूनियन करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की फीलिंग बड़ी तेजी से आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से करें? वो आपसे के साथ रिबर्थ तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपने सारे रास्ते खुद ही बंद कर रखे हैं। तो अगर रीडिंग में डेथ के कार्ड के साथ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो ये कहना कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की आपके साथ बातचीत होगी, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आपके पर्सन की आपके साथ बातचीत हो जाती है, और अगर आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ जाती है कि आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, और अगर वो आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो आपसे बात करेंगे उसी दिन सारी चीजें आप दोनों के बीच में खत्म हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहे हैं वो सब चीजें खत्म होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी क्रिएट हुई वो खत्म होगी, और आपका रिलेशन पहले जैसा होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, और मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेट को आपकी बातचीत हो जाए, या 8 डेज के अंदर आपके पर्सन का आपको कोई कॉल या मैसेज आ जाए, या 8 डेज के अंदर आपको कोई पॉजिटिविटी मिले, लेकिन 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन आज की रीडिंग में 8 इम्पोर्टेंट है और लकी नंबर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी काफी कंफ्यूज रहे। ये रिलेशन आज तक आपकी वजह से जो है वो मजबूत रहा। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आकर उसके हिसाब से जो है वो काम करने लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाए, लेकिन आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बनाई, और ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी, और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, और इस विषय पर आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। और अगर आपकी उनसे बातचीत होती है तो आप दोनों के बीच में से सारे मनमुटाव दूर होंगे, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा
जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।